हे एवरीवन, आज मैं आपको एक मूवी की एक्सप्लेनेशन करने जा रही हूँ। ये कोई लव स्टोरी नहीं है, ये है एक वार्निंग स्टोरी। स्टार्टिंग में हमें तो दिखाया जाता है कि बहुत केयर है, पर ऐसा कुछ नहीं होता। कब वो केयर कंट्रोल में बदल जाता है, ये हम मूवी देखकर ही समझ पाएंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दो और फिर हम बढ़ते हैं अपनी एक्सप्लेनेशन की तरफ। कॉलेज का फर्स्ट डे होता है। भूमा नाम की लड़की होती है, बिल्कुल सीधी सादी सी, कम बोलने वाली, पढ़ाकू टाइप। नया हॉस्टल होता है, नए लोग होते हैं, ऑलरेडी बहुत ज्यादा नर्वस होती है। उसकी दोस्ती होती है हर्षिता से और एक सिंपल लड़के विनय से। उधर कॉलेज में फ्रेशर्स आए हैं तो सीनियर्स रैगिंग कर रहे होते हैं। इसी बीच में हम विक्रम को देखते हैं, जो कि फुल एंट्री मारता है कॉन्फिडेंस के साथ और एटीट्यूड के साथ। रैगिंग के टाइम पर डांस करता है और सबका अटेंशन ग्रैब कर लेता है। दुर्गा नाम की लड़की वहीं से उस पर फ्लैट हो जाती है। अगले दिन आके वो बोल देती है, कल का डांस बहुत अच्छा था, फ्रेंड्स बनते हैं चलो। विक्रम समझ जाता है कि सीन क्या है, पर क्लियरली बोल देता है सिर्फ दोस्ती, नथिंग एल्स। अब हम रात का सीन देखते हैं। विक्रम दोस्तों के साथ बाइक पे घूम रहा होता है। रास्ते में भूमा और हर्षिता की स्कूटी का छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है। कार वाला आदमी उन पर चिल्लाने लगता है। विक्रम बीच में बोलने चला जाता है। बात इतनी ज्यादा बढ़ जाती है और विक्रम गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाता। वो आदमी को मार देता है और बहुत ज्यादा मारता है। भूमा डर जाती है, बोलती है छोड़ दो। अगले दिन हमें ये पता चलता है कि विक्रम ने जिसको मारा था वो कोई आम आदमी नहीं था, वो था एक पुलिस वाला, जो फिर अगले दिन उसके दोस्तों और विक्रम को बहुत गंदी तरीके से धोता है। भूमा को जब ये बात पता चलती है तो उसे ऐसा लगता है कि ये सब उसके कारण हुआ है, इसलिए वो विक्रम के पास जाती है उसके हॉस्टल में और उससे सॉरी बोल देती है और बोलती है कि आगे से लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। यहीं से उनकी दोस्ती स्टार्ट हो जाती है, साथ घूमना, बातें करना, विक्रम का हमेशा साथ रहना, केयर दिखाना। दुर्गा साइड में ट्राई करती रहती है पर विक्रम उसको हर बार मना कर देता है। भूमा को लगता है ये बंदा मुझे समझता है, मेरे साथ खड़ा रहता है। एक दिन विक्रम उसको अपने रूम में बुलाता है मूवी देखने के बहाने। मूवी खत्म होती है, भूमा जाने लगती है। विक्रम इमोशनल बात करता है, तुम चली गई तो मैं अकेला रह जाऊंगा, ये वो फलाना डिकड़ा। फिर वो पास आता है। भूमा अनकंफर्टेबल हो जाती है पर सिचुएशन में फ्लो के चक्कर में किस कर देते हैं और यहीं से सारी सिचुएशन खराब हो जाती है। अगले दिन जब वो कॉलेज में जाती है तो सब लोग उसे घूर रहे होते हैं। विक्रम ने सबको बता दिया था कि उनके बीच में किस हुआ है और सबको ऐसा बता दिया था कि वो उसकी गर्लफ्रेंड है। भूमा को इस चीज का कोई आइडिया नहीं होता। भूमा का दिमाग ऑलरेडी मैस्ड अप होता है कि पिछली रात जो हुआ उसको लेकर क्लियर फीलिंग्स ही नहीं है। उसको लगता है सब कुछ थोड़ा जल्दी हो गया और सबसे बड़ी बात, कोई उन्हें जज नहीं कर रहा होता बल्कि उनको कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे होते हैं कि यार बढ़िया बात है, विक्रम मिल गया यार, तू तो बड़ी चालू निकली। क्योंकि विक्रम कॉलेज का हीरो टाइप बंदा होता है, उसे सब चाहते हैं। ये सपोर्ट देखकर भूमा को भी थोड़ा अच्छा लगता है, उसे लगता है सब कुछ ठीक है। तभी विक्रम आता है और बिना पूछे बिना बात किए सीधा उसके गले में हाथ डाल देता है और ऑलमोस्ट डिसाइड कर लेता है कि अब तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। नोटिस करो, ये क्वेश्चन नहीं है, अनाउंसमेंट है। साइड में दुर्गा ये सब कुछ देख रही होती है और ऑब्वियसली उसको जेलसी हो रही होती है। शुरू के कुछ दिन सब स्मूथ लगता है, सब साथ घूमना, मूवीज, बाहर खाना। विक्रम भूमा को हर जगह ले जाता है और भूमा को लगता है कि ये बंदा सही में केयर करता है। पर फिर एक छोटी सी बात आती है। विनय, जो फर्स्ट डे से भूमा का दोस्त था, सिंपल लड़का था, बहुत रेस्पेक्टफुल था, कभी लाइन क्रॉस नहीं की। अब भूमा को पता चलता है कि विना उसे पसंद करता है और ये बात विक्रम को भी पता चल जाती है और यहीं विक्रम का टोन बदलता है। वो बोलता है, अब तुम विनय से नहीं मिलोगी, हम रिलेशनशिप में हैं। अगर तुम किसी और लड़के से बात करोगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। सुनने में कंसर्न जैसा लगता है पर असल में ये एक रेस्ट्रिक्शन होती है। ये चीजें सुनकर भूमा को बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता, क्योंकि विनय उसका पहला दोस्त था जब वो इस कॉलेज में एंटर करी थी। और विनय का दिमाग तो वहीं पर अटक जाता है और जल्द ही हमें इस चीज का रिजल्ट भी नजर आ जाता है। विनय को बहुत बुरी तरीके से विक्रम पीटता भी है। जब भूमा वहाँ पहुँचती है तो बस सॉरी बोल पाती है और विनय आराम से बोल देता है, बेस्ट यही होगा हम बात नहीं करें। उसके बाद विक्रम आके फाइनल स्टैंप लगा देता है, तुमसे प्यार करने का हक सिर्फ मुझे है, कोई और बीच में आने का हक नहीं रखता।
ये लाइन प्यार जैसी लगती है पर एक्चुअली पोजेशन होता है। इधर दुर्गा का एंगल और भी ज्यादा वियर्ड हो जाता है। कभी वो हक करती है, कभी किसिंग की ट्राई करती है और साथ साथ वो विनय को बोलती है कि इतनी सिंपल लड़की तुम्हें पसंद कैसे आ गई। विक्रम बोलता है मुझे भूमा में मेरी माँ दिखती है। जब दुर्गा विक्रम को बोलती है अगर भूमा ने हमें ऐसे देख लिया तो विक्रम बोलता है कुछ नहीं पूछेगी, कुछ भी नहीं होगा इससे, क्योंकि वो मुझ पर भरोसा करती है चाहे मैं ऐसा दिखूं या फिर कैसे भी। इनडायरेक्टली विक्रम ये कहना चाहता है कि वो क्वेश्चंस पुट नहीं करती, मतलब ऑब्वियसली सीधी सादी होने का टैग। अब हम भूमा का एक और साइड देखते हैं। वो अपने पापा से काफी ज्यादा अटैच्ड है। डर के साथ साथ ट्रस्ट भी है। वो बिना बताए कुछ भी नहीं करती क्योंकि पापा उसे फ्रीडम भी देते हैं और सपोर्ट भी करते हैं। कॉलेज में कॉन्सर्ट आता है, भूमा ड्रामा प्ले करना चाहती है और ऑब्वियस सी बात है वो खुद से नहीं कर सकती, वो विक्रम से परमिशन मांगती है। प्रैक्टिस में पता चलता है भूमा एक्टिंग में बहुत कमजोर है और दुर्गा स्ट्रांग है। और यहाँ पर हम ये देखते हैं कि भूमा दुर्गा को देखकर इम्प्रेस होती है। उसे विक्रम और भूमा के बारे में एक्चुअली पता नहीं होता और वो दुर्गा से ही हेल्प मांगती है उसे एक्टिंग सिखाने के लिए, और दुर्गा जेन्युइनली उसकी हेल्प भी करती है। प्ले के दिन भूमा बहुत अच्छा परफॉर्म करती है। लोग उसके लिए क्लैप्स करते हैं, सीटियां बजाते हैं, लोग बहुत खुश होते हैं और भूमा भी बहुत खुश होती है। पर यहाँ पे ट्विस्ट तो देखो, विक्रम खुश नहीं होता। वो बोलता है इतने टाइट कपड़े क्यों पहन रखे थे, किसको दिखाना चाह रही थी, और कुछ ज्यादा ही खुश नहीं हो, ये सारी बातें। और एंड में उसे बोल देता है कि अब से कोई ड्रामा नहीं, मतलब ये सब तुम आगे से कुछ नहीं करने वाली। भूमा का मूड ऑफ हो जाता है। वो हर्ट भी होती है पर चुप रह जाती है। अगले दिन विक्रम उसको अपने बर्थडे पर घर ले जाता है और यहीं भूमा एक चीज नोटिस करती है जो उसके दिमाग में बैठ जाती है। विक्रम की माँ डरी हुई होती है, उनकी आंखें नीची होती है, किसी से बात नहीं करती, जैसे परमिशन के बिना बोल भी नहीं सकती। विक्रम आराम से बोलता है मेरी माँ बहुत अच्छी है, पापा जो बोलते हैं वही करती है। फिर वो एक लाइन बोलता है जो एक्चुअली सबसे ज्यादा डिस्टर्बिंग होती है, अगर कुछ गलत हो जाए तो पापा गुस्सा बोल के नहीं करते, बेल्ट से समझाते हैं। भूमा ये सुनकर शौक में आ जाती है और यहीं विक्रम तुरंत अपनी बात कवर अप कर लेता है और बोलता है अरे नहीं, तुम गलत मत समझना, ये सब पुरानी जनरेशन की बात है, अब जमाना बदल गया है, मैं तुम्हारे साथ कभी ऐसा नहीं करूंगा, मैं तुम्हें कभी हाथ भी नहीं लगाऊंगा। मतलब पहले तो उसने असलियत बता दी और फिर अपनी बातों को कवर अप कर रहा है अपने झूठे प्रोमिस से और अपने वर्ड्स के थ्रू। और यहाँ पर भूमा भी ऐसा सोचती है शायद मैं ही ज्यादा सोच रही हूँ। यहीं से वार्निंग साइंस क्लियर हो जाते हैं। यहीं से विक्रम फ्यूचर का रिमोट अपने हाथ में लेना स्टार्ट कर देता है। वो कैजुअली बोलता है कॉलेज खत्म हो या ना हो हम जल्दी शादी कर लेंगे। भूमा यहाँ बोलती है कि उसे जॉब करनी है, इंडिपेंडेंट बनना है, पर विक्रम तुरंत उस ड्रीम को काट देता है। शादी के बाद तुम भी इसी घर में रहोगी, जॉब कहाँ ही मिलेगी, बच्चे भी हो जाएंगे हमारे तो सब कुछ मैनेज कैसे करोगी, कल को तुम्हें ही तो ये घर संभालना है, माँ भी बूढ़ी हो रही है, सब कुछ मैनेज करना एक साथ कैसे पॉसिबल होगा। रेड फ्लैग ना। सुनने में केयर दिख रहा था पर असल में पूरा रोड मैप था जिसमें भूमा की लाइफ का एक भी डिसीजन उसका खुद का नहीं था। भूमा अंदर से हिल जाती है। उसके दिमाग में बार बार विक्रम की माँ का चेहरा आ रहा होता है जो जिंदा तो थी पर फ्री बिल्कुल भी नहीं थी, और ये सब विक्रम को बिल्कुल नॉर्मल लगता है। थोड़े दिन बाद भूमा दुर्गा के साथ सुपरमार्केट चली जाती है विक्रम को बताए बिना। वहाँ बातचीत में दुर्गा पूछती है तुम सच में खुश हो ना। भूमा पहले रूटीन आंसर देती है हाँ वो अच्छा है, केयर भी करता है, पर जब दुर्गा थोड़ा सीरियस होकर पूछती है तो भूमा का फेस देखने लायक होता है। तब दुर्गा सीधा बोल देती है ये प्यार नहीं है, ये कंट्रोल है, ऐसे लोग स्ट्रॉन्ग लड़की नहीं चाहते, ऐसी लड़की चाहते हैं जिसे पूरी जिंदगी हैंडल कर सके। और फिर वो एक सच बोल देती है। भूमा के आने से पहले दुर्गा विक्रम को लाइक करती थी, उसने किस करने की कोशिश भी की थी पर विक्रम ने बोला सिर्फ दोस्त ही हैं। ये सुनते ही भूमा का दिमाग और ज्यादा भर जाता है, वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। एग्जाम पास आ रहे होते हैं, भूमा ऑलरेडी मेंटली एग्जॉस्टेड होती है। एक दिन बहुत हिम्मत करके वो विक्रम को टेरिस पर ले जाती है और बोलती है हमें ब्रेक लेना चाहिए, लॉन्ग ब्रेक। क्लियर बोलने की हिम्मत उसमें नहीं होती क्योंकि उसे विक्रम के गुस्से का आइडिया है, इसलिए एक्सक्यूज बना देती है मैं पढ़ाई पर फोकस नहीं कर पा रही। विक्रम ऊपर से स्वीट बन जाता है हाँ हाँ टाइम ले लो, मैं सपोर्ट करूंगा, पर बोलना और करना ये दोनों चीजें उसके लिए अलग होती है। भूमा का डर बढ़ने लग जाता है। अब विक्रम के साथ रहना उसे सेफ नहीं लगता, उसे सफोकेटिंग लगने लग जाता है। फिर भूमा की तबीयत खराब हो जाती है। विक्रम उसके रूम आता है, सपोर्ट दिखाता है और तब एंट्री होती है भूमा के पापा की। पापा जब दोनों को एक ही रूम में देखते हैं सीन बिगड़ जाता है, वो विक्रम को मारने लगते हैं। पर विक्रम भी यहाँ पर पीछे नहीं हटता। वो उसके पापा को बोलता है कि आपका काम हो गया, आपने बड़ा कर दिया, पाल लिया, अब आगे से इसकी जिम्मेदारी मेरी है, तो आप यहाँ से चले जाइए।
और यहाँ से सीन बहुत ज्यादा इंटेंस हो जाता है। उसके पापा और भी ज्यादा भड़क जाते हैं और वो हेड ऑफिस से टीसी लेने के लिए चले जाते हैं। वहाँ पे वो टीचर से गुस्से में टीसी मांगते हैं और उन्हें भला बुरा सुनाते हैं कि तुम्हारे कॉलेज में क्या हो रहा है। ये टीचर बोलता है वो लड़की एक अडल्ट है और हम उनके पर्सनल मैटर्स में नहीं घुस सकते और आपको भी नहीं घुसना चाहिए, थोड़ा स्पेस देना चाहिए अपनी लड़की को। पर उसका बाप एक भी बात सुनता नहीं है और भूमा का टीचर टीसी देने के लिए मना कर देता है और बोलता है जब तक भूमा नहीं मांगेगी तब तक नहीं दूंगा। वहाँ पे उसका बाप और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वहाँ से बाहर जा रहा होता है भूमा को पकड़कर, पर भूमा मना कर देती है। भूमा के पापा उसे जबरदस्ती ले जाने की कोशिश करते हैं पर बीच में विक्रम आ जाता है और बोलता है कि आप इसे यहाँ से नहीं ले जा सकते और उसके पापा से बहुत ज्यादा बदतमीजी करने लग जाता है। पापा भूमा को बोलते हैं कि या तो तुम मेरे साथ चल रही हो, अगर यहाँ पर हो तो तेरा मेरा रिश्ता खत्म हो जाएगा। भूमा आगे नहीं बढ़ती और वहीं पर खड़ी रह जाती है और उसके पापा वहाँ से चले जाते हैं। पापा को लगता है कि उसने विक्रम को चूज किया है पर सच ये होता है कि उसने एग्जाम्स को चूज किया। पापा कॉल्स उठाना बंद कर देते हैं। उधर विक्रम का ईगो जल रहा होता है। कुछ दिन बाद विक्रम आके बोलता है अब तुम्हारे पापा हमारे बीच में नहीं आ सकते, कल मंदिर में शादी कर लेते हैं। यही भूमा फाइनली फट जाती है। इस बार वो चुप नहीं रहती, वो सीधा बोल देती है मैं तुमसे प्यार नहीं करती, मुझे तुमसे डर लगता है, मैं खुश नहीं हूँ, मुझे ब्रेकअप चाहिए। और वो किस वाली बात भी क्लियर कर देती है। उस दिन मुझे समझ ही नहीं आया क्या करना है, मेरी मर्जी के बिना ही मेरा रिलेशनशिप अनाउंस हो गया। विक्रम बहुत ज्यादा शॉर्ट टेम्पर हो जाता है। वो पूरे कॉलेज के सामने भूमा को भला बुरा बोलने लगता है। यहीं से विक्रम अपने रियल मोड में आ जाता है। वो उसे थ्रेट्स देने लगता है, उसे ब्लैकमेल करने लग जाता है और ऑब्वियस सी बात है जैसे लोग लड़कियों को करेक्टर सर्टिफिकेट देने लग जाते हैं वो भी देने लग जाता है। वो उसे धमकाता है कि मैं तेरी शादी नहीं होने दूंगा, मैं तेरी शादी तोड़ दूंगा, मैं तेरे को बाहर जाने लायक नहीं छोड़ूंगा, सबको बता दूंगा कि तू मेरे साथ सोई। विक्रम का एक दोस्त उसे समझाने की कोशिश करता है कि भाई ये चीजें गलत है, उसका पीछा छोड़ दे, बहुत हो गया है। पर विक्रम उसी पर चढ़ जाता है और उस पर हमला कर देता है। भूमा प्रोफेसर के पास जाती है। प्रोफेसर एक सिंपल सी बात बोलता है, अगर तुम खुद के लिए स्टैंड नहीं लोगी तो कोई और तुम्हारी जिंदगी कंट्रोल करेगा। और उसके बाद जो होता है वो सबसे ज्यादा अगली पार्ट होता है। भूमा के रूम के बाहर उसकी गंदी फोटोज लगा दी जाती है, उसे करेक्टरलेस दिखाया जाता है, लोग उसे कॉल गर्ल तक बोल देते हैं। भूमा टूट जाती है तब दुर्गा आती है, उसके साथ खड़ी होती है और उसकी फोटोज भी हटाती है। भूमा पापा को कॉल करती है पर वहाँ से जो सुनने को मिलता है वो और भी ज्यादा तोड़ देता है। वो खुद भी उसे करेक्टर सर्टिफिकेट दे रहे होते हैं और बोलते हैं अच्छा होता तुम मर जाती। यहीं पर भूमा डिसाइड करती है अब या तो वो खुद के लिए बोलेगी या फिर पूरी जिंदगी चुप रहेगी। फेयरवेल पार्टी के दिन वो बिना डरे वहाँ चली जाती है, माइक पकड़ के सबके सामने बोल देती है हाँ हम क्लोज आए थे। और फिर बोल देती है जो तू सबके सामने बताना चाहता था वो तो मैंने खुद नहीं बोल दिया। उसकी आंखों में बिल्कुल भी डर नहीं होता और एंड में एक ही बात होती है, मैं खुश रहूंगी, शादी हुई या नहीं फर्क नहीं पड़ता। और स्टेज से वो डायरेक्ट विक्रम के पास भागती है गुस्से में और उसे मारने ही वाली होती है पर वो रुक जाती है। और यहीं से हमारा टाइम स्किप हो जाता है और हम देखते हैं कि भूमा को एक जॉब मिल गई है और वो लंदन में बुक लिखती है और उसने कार भी खरीद ली है और पापा से भी वापस बातचीत होने लग गई है। मतलब वो प्रॉपरली सेटल डाउन हो चुकी होती है और यहीं पर हमारी ये स्टोरी खत्म हो जाती है। किसी लड़के के कंट्रोल में रहने के बाद वो खुद के कंट्रोल में इन द एंड आ ही जाती है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके जाना, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करके जाना और कमेंट सेक्शन में अपने रिव्यूज जरूर देकर जाना, ये बहुत हेल्पफुल होता है ताकि हम दोबारा मिल सकें।